हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का ये वीडियो होने वाला है बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ चाहे आप 2 साल वाला बीएड का कोर्स कर रहे हो या फिर आप 4 साल वाला बीए बीएड या बीएससी बीएड का कोर्स कर रहे हो। बीएड का जो सब्जेक्ट है उसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने खुद ने अपने बीएड के जो पेपर्स लगे थे, मैंने 2 साल वाला बीएड किया था बीएससी के बाद, उसमें मैंने जस्ट लास्ट के 15 दिन पढ़ाई की होगी और मेरे बने हैं 82% जस्ट उन बुक से जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो बीएड का जो सब्जेक्ट है वो जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा बीएड इज़ वेरी इजी। इसमें आपको मतलब बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये पेपर पास कैसे होंगे। बीएड सब्जेक्ट आपसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं मांगते पढ़ने के लिए, बस ये है कि थोड़ा सा जब इन्हें पढ़ो ना तो जो थ्योरी है, इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा समझते हुए चलो कि हाँ भाई लिखना क्या है। जो टॉपिक्स आएगा उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज आपको कहाँ से लेनी है, यूट्यूब से कैसे लेनी है, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बुक्स कि बीएड के लिए आपको कोई भी कोर्स खरीदने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या फिर जैसे आप क्लासेस वगैरह देखते हैं तो यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपके बीएड के पेपर आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएं। मैंने खुद ने भी बीएड की पढ़ाई जो है थोड़ा बहुत जो क्लासेस ली थी वो यूट्यूब से ही देखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बीएड के पेपर्स के लिए, चाहे आपका 4 साल वाला बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, 2 साल वाला बीएड हो, इस तरह की ये जो सीरीज़ है ना, ये देखो इस तरह की सीरीज़ आती है हर सब्जेक्ट के लिए। पतली पतली सी बुक्स है, बिल्कुल एकदम पतली पतली सी बुक्स है हर सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, या फिर जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन इनके अंदर रहते हैं। आपके 100-150 क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी यदि आप पढ़ के चल जाओ, जिसमें आपके जैसे बीएड का जो सिलेबस रहता है, तो उन सारे सिलेबस को मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी यदि आप पढ़ के चल जाओ, आराम से आप बीएड का पेपर पास कर लोगे। काफ़ी स्टूडेंट्स यही करते हैं, एक दिन पहले ये सीरीज़ उठाते हैं, इसको पढ़ते हैं, पूरा देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, मतलब उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिखना क्या है, टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उनको अगले दिन पेपर में लिख के आ जाते हैं। बहुत ही ईजी पेपर रहता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि आप मानोगे नहीं, बहुत सारे बच्चे यानी ऑलमोस्ट आपके 70% बच्चे बीएड के अंदर तो ऐसे हैं जो ये सीरीज़ भी नहीं खरीदते, ना कोई बुक्स खरीदते हैं, बस डायरेक्ट पेपर में लिख के आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जो भी आपके मतलब खुद की नॉलेज होती है ना, उसके बेसिस पर आपको आंसर लिखने होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो वो पढ़ने के लिए, तो आप इस तरह की ये सीरीज़ वाली बुक्स खरीद लेना। अब हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग सीरीज़ आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है। मोस्टली जो बीएड होता है ना, वो सब जगह हिंदी मीडियम में ही होता है। तो लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका शुरू से इंग्लिश मीडियम रहता है, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही बीएड करते हैं। जैसे कि मेरा जो कॉलेज था वो तो बीएड का हिंदी मीडियम का था, लेकिन मेरा शुरू से इंग्लिश मीडियम रहा है, तो मैंने बीएड का इंग्लिश मीडियम में ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और इंग्लिश मीडियम की सीरीज़ ही मैंने मंगा ली थी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज़ आपको मिल जाएगी मार्केट में। आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये सीरीज़ खरीदेगा और इन सीरीज़ से आप पढ़ के आराम से अपना बीएड का पेपर पास कर लोगे। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने कैसे बीएड में ये सीरीज़ के ज़रिए पढ़ा था। तो देखो, ये सीरीज़ मैंने मंगा ली सारी सब्जेक्ट की। पहली जो एक भी कोई भी आपका पेपर उठाया, उसके क्वेश्चंस पढ़े, बुक से एक बार रिवीज मतलब पूरे क्वेश्चंस पढ़ लिए, उनके आंसर्स पढ़ लिए। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक एकदम ही अलग है, तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करा, उसकी क्लासेस देख ली, उस लेक्चर्स को देखने से वो टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत ईजी टॉपिक्स है, आपको मतलब एक बार देखने में ही समझ में आ जाएगा। तो वो टॉपिक्स मैंने देख लिए। अब उनको एग्जाम में लिखना कैसे है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें लिखने हैं, वो सारी चीज़ें इन सीरीज़ में दी हुई है। जो इसमें आंसर्स है ना, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी तो हैं, तो वो आंसर्स में पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, थ्योरी लिखी हुई है। तो वो थ्योरी मैंने एक बार पढ़ ली कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं, और समझ मैंने यूट्यूब से लिया। तो इस तरीके से मैंने अपने बीएड के सारे एफर्ट्स 15 दिन पहले से ही मतलब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्लासेस वगैरह देखी थी यूट्यूब से, ताकि मैं अच्छे से लिख पाऊँ, अच्छा प्रेजेंट कर पाऊँ। एक तो होता है कि केवल आपको पास होना है, तो बुक में जो लिखा हुआ है थोड़ा बहुत पढ़ के चल जाओ, थोड़ा बहुत अपने मन से बना के कॉपी भर के आ जाओ, पास हो जाओगे। पास होना बहुत आसान है बीएड के अंदर। बाकी यदि आपको ऐसा है कि थोड़ा अच्छे परसेंटेज बन जाए, जैसे मेरा 82% बना बीएड के अंदर, तो मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करी, 15 दिन पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दी। बस ये था, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने पहले ही पढ़ने बैठे गए। बीएड में ऐसे नहीं होता, बीएड में एक दिन पहले पढ़ के बच्चे पेपर पास करते हैं।
तो मैंने भी केवल 15 दिन पहले ये था कि एक बार सारी सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाए कि इस पेपर के अंदर क्या चीज़ें हैं, उनके बुक्स ये जो सीरीज़ है इनसे क्वेश्चंस पढ़े, यूट्यूब से एक एक टॉपिक देख लिया कि हाँ वो किस टॉपिक में क्या है, क्योंकि यदि हम समझ के चीज़ों को लिखते हैं पेपर में तो हम अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। बीएड की कॉपी में ये है कि आप लिखने में तो लिख दोगे, पन्ने 4-5 आप भर दोगे एक ही आंसर के लिए, लेकिन प्रेजेंटेशन टॉपिक को आप जैसे ब्लैक पेन से लिखो, मैंने कलर पेन का यूज़ किया था, फ्लो चार्ट्स बनाओ, जैसे कोई भी आपका टॉपिक आता है कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इस तरह का एक टॉपिक है आपका सर्वांगीण विकास टाइप का, तो उसमें जैसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, एक पेज में एक पूरा डायग्राम्स के अलग अलग पॉइंट्स एरो करके, तो कलरफुल पेन का यूज़ करके इस तरीके से मैंने कॉपी में अच्छा प्रेजेंट किया था। टॉपिक्स मेरे समझे हुए थे, तो समझ के हम चीज़ों को अच्छे से लिख पाते हैं, अच्छा उसमें प्रेजेंट कर पाते हैं, यही सब चीज़ें हैं। बाकी कोई और बड़ी बात नहीं है बीएड के पेपर पास करना। जिनको पास करना है वो एक दिन पहले ये सीरीज़ पढ़ के चल जाना, आराम से पास कर लोगे, या फिर जिन्हें थोड़ा अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो यूट्यूब से आप टॉपिक्स वगैरह देख लेना जो कि आपके सीरीज़ में दिए हुए होंगे। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना उसी की सीरीज़ खरीदना, क्योंकि देखो मेरे को भी जैसे है ना मेरे सारी सीरीज़ मिल गई थी, लेकिन एक बुक नहीं मिली थी मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। फिर मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी के जो बुक होती है दूसरी सीरीज़ वो खरीदी थी। ये देखो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मेरी बाकी सारी सीरीज़ ये सुपर पब्लिकेशन की थी और ये वाली जो सीरीज़ है ये आर्ट पब्लिकेशन की थी। तो इस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो पब्लिकेशन चलता हो वही बुक्स आप खरीद लीजिएगा। ये वाली जो बुक थी वो मेरी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मुझे इसमें सारे क्वेश्चन मिल गए, लेकिन ये वाली जो बुक थी वो दूसरी यूनिवर्सिटी की थी। जैसे मैंने कोटा यूनिवर्सिटी से अपना बीएड किया हुआ था, तो ये वाली जो बुक्स थी वो कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थी इंग्लिश मीडियम में, और ये वाली जो बुक थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो इसमें ये था कि इसमें जो क्वेश्चन थे वो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग कम मिले थे। हालांकि सिलेबस सेम सा ही है ऑलमोस्ट, बट फिर भी क्वेश्चन मुझे उस लेवल के नहीं मिले थे जितने मुझे इन बुक्स में मिल रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ है, बाकी देख लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है बीएड के रिगार्डिंग, हाँ बीएड के जो आपके लेसन प्लान बनते हैं ना वो पूरे लेसन प्लान, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के लेसन प्लान की पीडीएफ्स के जो वीडियोस हैं वो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखे हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। वहाँ से आप अपने लेसन प्लान एज इट इज़ वीडियो में से देखकर छाप सकते हो, कहीं भी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर पीडीएफ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। उनमें मैंने सारे जो वीडियोस हैं उनमें पूरे आपके लेसन प्लान बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं कि किस तरीके से आपको बनाने हैं, प्रेजेंट करने हैं। तो वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेसन प्लान ले लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।